बात 2020 की है। ओडिशा के झारसुगुड़ा की रहने वाली एक साधारण सी लड़की जिसका सपना था एक डांसर बनना। एक छोटे से गांव की लड़की का यह सपना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी बेटी का सपना सिर्फ डांसर बनने तक का ही नहीं रहेगा, बल्कि वो इससे भी बड़ा कुछ ऐसा कर जाएगी कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाएगी। दोस्तों, बीटीएस के पॉप का नाम आप सबने सुना होगा। आज के समय में कोरियन म्यूजिक पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है और इस छोटी सी लड़की ने इसी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिलेक्ट होकर पूरी दुनिया में नाम कमा लिया है। आज वो भारत की पहली के पॉप स्टार है और अब सिर्फ एक शो के लिए वो 6 लाख रुपए तक चार्ज करती है। पर सुनने में जितना आसान लग रहा है, इतनी आसानी से उसे ये सब कुछ नहीं मिला। दोस्तों, उड़ीसा के झारसुगुड़ा की रहने वाली श्रेया लेंका बचपन से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था। पहले शुरुआत ओडिशी डांस सीखने से हुई, फिर फ्री स्टाइल डांस के लिए उन्हें कोई टीचर नहीं मिला तो पापा के साथ ही वीकेंड्स पर 2 दिन राउरकेला जाकर वो ट्रेनिंग लेती थी। श्रेया मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए पैसों की तंगी हमेशा साई की तरह साथ रही। कई बार सफर के लिए टिकट के पैसे भी नहीं होते थे। ट्रेन की जनरल बोगी में भी सफर करना मुश्किल था। तब उनके पापा गोद लेकर खड़े खड़े सफर करते ताकि प्रैक्टिस ना छूटे। श्रेया ने डांस सीखते हुए डांस इंडिया डांस जैसे कई बड़े रियलिटी शोज में ऑडिशंस दिए। शुरुआती राउंड पास तो कर लेती, लेकिन आखिर में रिजेक्ट कर दिया जाता। करीब 40 रियलिटी शोज से बाहर हुई, जहां भी ऑडिशन दिए रिजेक्शन ही मिला। इन शोज में कई बार उन्होंने भेदभाव भी देखा, क्योंकि टैलेंट से ज्यादा कंटेस्टेंट की स्ट्रगल स्टोरी और रोने धोने वाली कहानियों को अहमियत दी जाती थी। डांस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपके पास रोने वाली कोई कहानी नहीं तो आप पीछे रह जाते हैं। वे जब भी किसी रियलिटी शो के लिए फॉर्म भरती तो उनके पिता फैमिली स्ट्रगल जैसे कॉलम खाली छोड़ देते थे। उनके पिता का मानना था कि कोई दया करके या हमदर्दी दिखाकर उसे आगे ना बढ़ाए। रियलिटी शो में रिजेक्शन से श्रेया निराश थी। कोरोना के चलते 2020 में जब लॉकडाउन लगा और उसकी डांस क्लासेस भी बंद हो गई, पिता प्राइवेट नौकरी करते थे, वो भी छूट गई। तब श्रेया ने डांस छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन उसके पापा ने हिम्मत बढ़ाई। अब श्रेया लेंका म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर ढूंढ रही थी। कई रियलिटी शो के ऑडिशन दिए, शुरुआती राउंड में सिलेक्ट भी हुई, लेकिन आखिर में रिजेक्शन मिला। नवंबर 2020 में कोरियन पॉप बैंड ब्लैक स्वान ने एक नए मेंबर की तलाश शुरू की। कोरोना का टाइम था, इसलिए वर्चुअल ऑडिशंस हुए। श्रेया को इसके बारे में एक दोस्त से पता चला, घर में प्रैक्टिस शुरू की। 40,000 दावेदारों के बीच ऑडिशन के 4 राउंड पास किए और ब्लैक स्वान बैंड में सेलेक्ट होकर सबको चौंका दिया। 26 मई 2022 को वो भारत की पहली के पॉप स्टार बन गई। कोरिया में पिछले 3 साल से वे इसी बैंड का हिस्सा है। एक शो की 6 लाख रुपए वे फीस भी लेती है। 19 अप्रैल को जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग भारत दौरे पर आए तो वो भी उनका जिक्र करना नहीं भूले। हालांकि श्रेया का के पॉप बैंड तक पहुंचने का ये सफर भी आसान नहीं था। ऑडिशन की तैयारी के लिए श्रेया ने अपने कमरे को ट्रेनिंग सेंटर बनाया, घर की छत को स्टेज। तपती गर्मी में छत पर 13 से 14 घंटे स्टंट्स और डांस की प्रैक्टिस करती। हालांकि के पॉप का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ डांस आना काफी नहीं था, कोरियन लैंग्वेज, उसका एक्सेंट सीखना, वोकल्स बेहतर करना भी जरूरी था। वो देर रात तक कोरियन गाने सुनकर उनकी लिरिक्स लिखती, फिर इंटरनेट पर कोरियन बोलना सीखती। के पॉप में ऑडिशन देने का मतलब था कोरियोग्राफ डांस के साथ लाइव सिंगिंग भी करना। सिलेक्शन से पहले रोज दिन में 8 घंटे सिर्फ वोकल की प्रैक्टिस करती, फिर 6 घंटे डांस मूव्स परफेक्ट करती। एक सीट के लिए दुनिया भर से 40,000 लड़कियां मुकाबला कर रही थी, इसलिए चूकने का कोई मौका नहीं था। करीब 4 राउंड वर्चुअल ऑडिशंस हुए, एक के बाद एक सब क्लियर होते गए। आखिरी राउंड में मुकाबला था ब्राजील की गैब्रिएला डेल्सिन से, वो भी श्रेया ने जीत लिया। मई 2022 में जब फाइनल सिलेक्शन का कॉल आया तो खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, कोरिया पहुंचकर भी मुश्किलें आसान नहीं थी। मुश्किल ट्रेनिंग से होकर उसे गुजरना पड़ा। अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ी। सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करना, बॉडी मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, कोरियन लैंग्वेज के एडवांस क्लासेस, वोकल ट्रेनिंग्स और रात के 11-12 बजे तक
डांस सिंक्रोनाइजेशन की प्रैक्टिस। लगातार 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 19 मई 2023 को उन्हें डीआर म्यूजिक के ब्लैक स्वान बैंड में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। आज वे एक शो का 6 लाख चार्ज करती है और उनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे 7 करोड़ की है। दोस्तों, उनके पिता कहते हैं कि भले ही बेटी ने 40 बार रिजेक्शन झेला, लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं होती तो शायद कोरियन पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाती और आज भारत की पहली पॉप आइडल बनकर इतिहास नहीं रच पाती।